बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे मशीन्स। स्टूडेंट्स, हम अक्सर बार बार ये बात सुनते हैं कि आजकल का दौर मशीन्स का दौर है। जो इससे पहले लोग काम करते थे, मैनुअली काम करते थे, अपने हाथों से काम करते थे, वो मुश्किल भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, टाइम भी ज़्यादा लेता था। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लर्क पूरा दिन पेपर में रजिस्टर में काम करता था और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। आजकल कंप्यूटर आ गया है, जो एक कंप्यूटर कम से कम 10-15 लोगों का काम अकेले करता है, तो टाइम भी कम खर्च होगा और जो मैन पावर है वो भी कम यूज़ होगा। तो आजकल का दौर जो है वो क्या है, मशीन्स का दौर है। जिस तरह हम फार्मिंग में देखते हैं कि ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा नए मशीन आ गए। जिस तरह फसल काटने के लिए नए नए मशीन आ रहे हैं मार्केट में। तो आजकल का दौर बेसिकली मशीन्स का दौर है। मशीन है क्या, इसका फंक्शन क्या है और ये क्यों हम यूज़ करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ मशीन। मशीन्स आर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट हेल्प टू डू वर्क। ये मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मैकेनिकली यानी आला है जो काम को आसान करता है। मशीन्स आर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट हेल्प टू डू वर्क, दैट हेल्प टू डू वर्क, दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। ये हमारे काम को क्या करते हैं, आसान करते हैं। मशीन हमारे काम को आसान करते हैं, हमारे टाइम को भी क्या करता है, बचाता है। देखिए, मशीन मेक्स वर्क ईजियर बाय रीडायरेक्टिंग द साइज ऑफ फोर्स। इसमें हम साइज ऑफ फोर्स को यानी कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा काम करते हैं, कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ा सा स्टोन पड़ा है, अब हम उसको उठाना चाहें तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और हम उसको नहीं उठा सकते। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम लीवर कहते हैं। तो देखिए, लीवर क्या करेगा, ये एक तो फोर्स को रीडायरेक्ट करेगा और दूसरा कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा लोड या वेट को उठा सकेंगे। देखिए, लीवर है क्या, बेसिकली लीवर इज़ अ लेंथ ऑफ रिजिड मटेरियल। ये एक रिजिड सख्त मटेरियल है और उसका एक लेंथ यानी एक साइज़ होगा जो सख्त मटेरियल से बना होगा, जिस तरह लकड़ी हो गई या कोई स्टील वगैरह उससे बना होगा। विच पेयर्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करेगा, घूमेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो यानी पियट है वो क्या है, वो यहाँ पे अगर आप देख ले तो फल्क्रम जिसको हम कहते हैं, एक यानी सपोर्ट टाइप का चीज़ है। अब ये रिजिड बॉडी जो है, रिजिड या ये लीवर जो है या एक रॉड जो है, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा। देखिए, एफ ई को हमने यहाँ EFL ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होगी। तो ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है एफर्ट, या सिंपली अगर हम कहें कि ये क्या है, ये फोर्स है। एफर्ट क्या है, फोर्स, ये फोर्स है, दैट इज़ फोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, एफर्ट कहेंगे। ई मीन एफर्ट, यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और ये रॉड इस पॉइंट के यानी इस पॉइंट पे घूमेगा, तो इसको हम इस पॉइंट को हम कहते हैं फल्क्रम। देखिए, अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम, तो ये क्या होगा, फल्क्रम होगा।
ठीक है। ये रॉड यहाँ पे हमने फल्क्रम पे रखा है और हम क्या उठा रहे हैं, स्टोन को उठा रहे हैं, तो इसको हम लोड कहते हैं, लोड को उठा रहे हैं, ठीक है। लोड को हम एल से डिनोट करेंगे। तो एफर्ट क्या है, ये फोर्स है जो हम रॉड के इस एंड पे या लीवर के इस एंड पे अप्लाई कर रहे हैं। ये लीवर इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये क्या है, फल्क्रम है, ठीक है। ये एक फिक्स पॉइंट होगा और लोड हम इस एंड पे उठा रहे हैं, तो ये लोड है, जिस चीज़ को हम उठा रहे हैं उसको हम लोड कहेंगे। ये बेसिकली वेट है जिसको हम उठाना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, और ये लोड अपवर्ड उठ रहा है। ये क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन अपवर्ड ऊपर की तरफ ये लोड उठ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फोर्स को रीडायरेक्ट किया। क्या किया, रीडायरेक्ट किया, यानी फोर्स यहाँ पे नीचे अप्लाई हो रहा है, हम फोर्स को डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लोड अपवर्ड यानी उठ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ ना, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पे लोड क्या हो रहा है, यहाँ भी ये फोर्स ट्रांसफ़र होके यहाँ इस लोड पे लग रहा है, लेकिन लोड ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, लोड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम फोर्स को रीडायरेक्ट करते हैं, इस केस में लीवर के ज़रिए हम फोर्स को रीडायरेक्ट करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड, लोड अपवर्ड उठ रहा है, ठीक है। और ये जो फल्क्रम है इसके इर्द गिर्द ये रॉड मूव कर रहा है, जिस तरह शीशा है, तो शीशा में एक फ़िक्स पॉइंट होगा ना, उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द या अप्स एंड डाउन्स वो शीशा मोमेंट करता है। तो ये फल्क्रम भी बिल्कुल उसी तरह है। तो एक तो हमने यहाँ पे फोर्स को रीडायरेक्ट किया, दूसरा काम क्या किया कि कम फोर्स के ज़रिए हमने ज़्यादा काम किया, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड को, फोर्स के मकदार को हमने इंक्रीज़ कर लिया। यहाँ पे फोर्स कम लगाया और काम ज़्यादा किया। अगर ये लीवर ना होता तो फिर हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होता इस बड़े से रॉक को, इस बड़े से बॉडी को उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए था। अब यहाँ पे बहुत कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा लोड को उठा रहे हैं, ज़्यादा वेट को उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड, विद द हेल्प ऑफ लीवर, ठीक है। तो लीवर जो है ये एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए हम फोर्स को रीडायरेक्ट करते हैं और फोर्स के साइज़ को चेंज करते हैं, यानी कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा लोड को रेस कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लीवर मशीन, जो एक रिजिड बॉडी से बना है। वो रॉड भी हो सकता है या लकड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो सख्त हो, ठीक है। और वो एक फल्क्रम पे पड़ा होगा, फल्क्रम, फल्क्रम वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये लीवर या ये रॉड मूवमेंट करेगा। तो फोर्स हम इस लीवर के एक एंड पे लगाएंगे और लोड दूसरे एंड पे उठेगा, लोड दूसरे एंड पे उठेगा। इसको हम इनपुट कहते हैं। जो फोर्स हम लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड इनपुट, हम फोर्स दे रहे हैं। और यहाँ पे जो लोड उठ रहे हैं दिस इज कॉल्ड आउटपुट। इस फोर्स के ज़रिए जो काम हुआ दैट इज़ आउटपुट। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इनपुट। यहाँ पे हमने इनपुट दिया फोर्स की शक्ल में, और यहाँ पे लोड उठा, तो जो ये लोड उठा दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। तो ये लोड क्या है, दिस इज़ आउटपुट, और जो फोर्स या एफर्ट हमने दी इस लीवर को वो है इनपुट, ठीक है। तो कम इनपुट के ज़रिए हमने ज़्यादा आउटपुट हासिल किया, कम इनपुट के ज़रिए हमने ज़्यादा आउटपुट हासिल किया। तो देखिए लीवर के ज़रिए हम फोर्स को रीडायरेक्ट करते हैं, दूसरा फोर्स के साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, यानी कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा काम करते हैं, कम इनपुट के ज़रिए हम ज़्यादा आउटपुट हासिल करते हैं।
विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल मशीन, और वो सिंपल मशीन क्या है? लीवर है। अब लीवर को हम क्लासिफाई करते हैं, उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी सारे लीवर एक टाइप के नहीं हैं। देयर आर बेसिकली 3 क्लासेस, एक फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। इसमें फलक्रम जो है उसकी पोजीशन चेंज यानी होगी। अगर हम फर्स्ट क्लास लीवर में देख लें तो यहाँ पे फलक्रम मिडल में होगा, जिस तरह ये है। फलक्रम क्या है? मिडल में है। एफर्ट और लोड दोनों एंड्स पे हैं, एक एंड पे एफर्ट लग रहा है, दूसरे एंड पे लोड रेज हो रहा है, और फलक्रम जो है वो मिडल में है। तो इसका अगर हम वो ले ले एग्जांपल, तो जो सीज़र है, सीज़र के अगर हम देख ले तो ये फलक्रम है उसका, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ये सीज़र क्या करता है? मूवमेंट करता है, तो ये फलक्रम। एफर्ट हम कहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। जिस चीज़ को हम काट रहे हैं वो लोड होगा। फॉर एग्जांपल पेपर है, इसको मैं काट रहा हूँ, तो ये क्या है? दिस इज़ लोड। तो लोड इस एंड पे है, एफर्ट यहाँ लग रहा है, और फलक्रम क्या है? बीच में है। अगर आप देख ले तो एफर्ट यहाँ पे, फलक्रम यहाँ पे, लोड यहाँ पे, एफर्ट यहाँ पे, फलक्रम यहाँ पे, और लोड यहाँ पे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ का? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में फलक्रम बीच में होगा, और किस चीज़ के बीच में होगा? लोड और एफर्ट के बीच में होगा। जिस तरह फलक्रम यहाँ बीच में है, एफर्ट और लोड के बीच में है। तो जो सीज़र है वो भी एक सिंपल मशीन है, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को काटते हैं। कम फोर्स के ज़रिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। कोई पेपर है जो बहुत ज़्यादा सख्त है, कोई कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा सख्त है, हम उसको उंगलियों से नहीं काट सकते। देन वी यूज़ सीज़र, ठीक है। फिर अगर आप देख ले सेकंड क्लास ऑफ लीवर में लोड जो है, लोड या वो फलक्रम और एफर्ट के दरमियान होगा। लोड क्या होगा? फलक्रम और एफर्ट के दरमियान होगा। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? नट क्रैकर हैं। नट क्रैकर हैं। जब हम नट को या किसी लीमू को हम स्क्वीज़ करते हैं या किसी नट को तोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नट क्रैकर। तो देखें यहाँ पे ये दोनों हैंड्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ? फलक्रम हुआ। फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एफर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एफर्ट हुआ। और लोड कहाँ पे पड़ा है? ये एल, ये नट जो है जिसको हम तोड़ रहे हैं, दिस इज़ लोड। तो अगर आप देख लें तो लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान है। लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान है। तो नट क्रैकर इज़ अ सिंपल मशीन, और ये सेकंड क्लास लीवर है। सेकंड क्लास लीवर है जिसमें लोड फलक्रम और एफर्ट के दरमियान होगा। लोड फलक्रम और एफर्ट के दरमियान होगा। अगर सेकंड क्लास लीवर के हम और एग्जांपल ले लें तो बोतल ओपनर, जिसके ज़रिए हम किसी बोतल को ओपन करते हैं, पेप्सी को ओपन करते हैं, बोतल ओपनर। ये बोतल ओपनर जो है दिस इज़ सेकंड क्लास लीवर। इस तरह अगर हम देख ले तो व्हील, बारो यानी जो हाथ गाड़ी है, जिसके ज़रिए हम ईंट वग़ैरह या कोई लोड उठाते हैं, वो भी हमारे पास सेकंड क्लास हैं। इसी तरह ये पेपर कटर, स्कूल में देखा होगा, जिसके ज़रिए हम पेपर को कट करते हैं, वो भी सेकंड क्लास लीवर है, यानी सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, जिसमें लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान होता है। अगर आप उसको देख लें तो उसका शेप कुछ इस तरह होता है। ये पेपर कटर, यहाँ पे वो ब्लेड लगा होता है,
ये यहाँ पे फिक्स होता है, इसके इर्द गिर्द वो घूमता है। यहाँ पे हम पेपर को रखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट, इसको फिक्स करते हैं तो ये पेपर यहाँ पे कट जाता है, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ से करता है। तो ये उसका फलक्रम हुआ, ये पेपर लोड, और ये यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया। तो पेपर कटर जो है दिस इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लेवर। ओके, फिर आते हैं थर्ड क्लास लेवर की तरफ। थर्ड क्लास लेवर में क्या होगा, उसमें एफर्ट जो है, एफर्ट वो मिडल में होगा, और लोड और फलक्रम, एफर्ट लोड और फलक्रम के दरमियान होगा। एफर्ट लोड और फलक्रम के दरमियान होगा, एफर्ट लोड और फलक्रम के दरमियान होगा। इन थर्ड क्लास लेवर द एफर्ट इज़ बिटवीन लोड एंड फलक्रम, लोड एंड फलक्रम। इसका अगर आप एग्जाम्पल देख लें तो फिशिंग रॉड, कभी आपने फ़िशिंग की है तो एक रॉड के ज़रिए करते हैं, वो फिशिंग रॉड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। देखें यहाँ पे फलक्रम ये है हाथ, क्योंकि वो रॉड आपने हाथ में पकड़ा है, इसके इर्द गिर्द आप उसको मोमेंट देते हैं, ठीक है। ये रॉड आपके हाथ में जो पकड़ा है ये एंड, इसके इर्द गिर्द आप उसको क्या करते हैं, उस रॉड को मोमेंट देते हैं। लोड दूसरे रॉड के दूसरे एंड पे, वहाँ पे फिश को आपने कैच किया, फिश को आपने पकड़ा, तो लोड रॉड के इस एंड पे है, और एफर्ट जो सारा का सारा एफर्ट लग रहा है वो इस रॉड के मिडल पे लग रहा है। ज़्यादा फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, ज़्यादा लोड यहाँ पे आ रहा है। तो देखें यहाँ पे वेट या लोड इस रॉड का ये एंड हुआ, और जो फलक्रम है वो आपकी ये क्या हुई, कलाई हुई, ये कलाई, क्योंकि आपने रॉड पकड़ा है तो वो रॉड का जो ये एंड है या रॉड जो मोमेंट कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हाथ की कलाई जो है ये फलक्रम है, ये जो मिडल है दिस इज़ यानी एफर्ट, फोर्स यहाँ से लग रहा है, और ये एंड ये क्या है, ये लोड है। इस तरह ह्यूमन आर्म, हमारा जो बाजू है, ये भी सेकंड क्लास लीवर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इसमें अगर आप, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मार्कर उठाया है, ठीक है, तो ये मार्कर क्या है, दिस इज कॉल्ड यानी एफर्ट, ये क्या है, एफर्ट है, और ये मेरा बाजू यहाँ से यानी मोमेंट कर रहे हैं, तो ये एल्बो, दिस एल्बो इज कॉल्ड फलक्रम, दिस एल्बो इज कॉल्ड फलक्रम, और मेरे हाथ में है क्या, ये मार्कर, तो ये लोड है। तो एक थर्ड एग्जांपल क्या है, वो ह्यूमन आर्म है, जो हमारा ये आर्म है, दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल ऑफ लीवर। तो देखिए लीवर जो है ये सिंपल मशीन है, सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए हम फोर्स को रीडायरेक्ट करते हैं, और कम फोर्स के ज़रिए हम ज़्यादा काम करते हैं। फिर उसके क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। हर क्लास में फलक्रम, एफर्ट और लोड की पोजीशन चेंज होती जाएगी, कभी फलक्रम बीच में होगा, कभी लोड बीच में होगा, और कभी एफर्ट बीच में होगा। ये सारे मशीन हैं जिसके ज़रिए हम काम को हम काम को ईज़िली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्मॉल फोर्स। ओके स्टूडेंट, मशीन क्या है उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी। फिर मशीन में सबसे पहला मशीन क्या था, वो लीवर था, उसके टाइप्स 3 या उसके क्लासेस 3 और उसके एग्जाम्पल। इसको नीट एंड क्लीन लिख लें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।